नमस्कार। प्रस्तुत हथेली एक फीमेल हथेली है और हथेली का आकार हम देखते हैं तो यहाँ पे चौकोर किस्म की ज़्यादा बन रही है, लेकिन वर्गाकार भी है। बहुत ज़्यादा मेहनती किस्म का व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और साथ में जो है अगर देखा जाए तो सही दिशा की ओर, सही दृष्टिकोण से मेहनत करने में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हथेली का अगर कलर देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो आभा नहीं दिखाई दे रही है जो वास्तव में हथेली में रहनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं हल्के रूप में, आंशिक रूप में थोड़ा सा ये संघर्ष की स्थिति और आर्थिक रूप से कमजोर करने वाला यहाँ पे रंगत दिखाई दे रही है, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं रहती है। व्यक्ति का कलर जो है बदलता रहता है, ये निश्चित है। एक चीज़ देखिएगा जो मैंने अपने रिसर्च में पाया है, और सभी ग्रह अगर अनुकूल होते हैं तो राजयोग की प्राप्ति ऐसे लोगों को होती है। ऐसे लोग 99.9% मामले में ज़्यादातर सरकारी नौकरी की प्राप्ति करते हैं। अगर किसी कारणवश कोई परिस्थिति ऐसी आ गई हो कि व्यक्ति जो है सरकारी नौकरी की तरफ न जा सका, तो ऐसे व्यक्ति व्यापार की तरफ जाते हैं और व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करते हैं। बहुत अच्छे व्यापारी ऐसे लोग होते हैं, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। वो कैसे, वो योग में बताता हूँ, ये कागजों में नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने पूर्ण रूप से इस योग के बारे में लोगों को बताया है और उनका जो फीडबैक आया है वो 100% यही आया है। यहाँ पे आप देखोगे आपकी जो ये उंगली है जिसे हम रिंग फिंगर कहते हैं, ठीक है ना, ये यहाँ पे जो आपकी बृहस्पति की उंगली है इससे बड़ी दिखाई दे रही है। अगर आप ध्यान से देखें तो निश्चित ही हल्की इससे बड़ी है। और साथ में जो है आपकी ये वाली उंगली जिसको हम कनिष्ठा की उंगली कहते हैं, ये उंगली भी पहले पूर्व तक लगभग पहुँच रही है, बिल्कुल पहुँच रही है, ठीक है ना। तो ऐसे ये दो उंगलियां अगर बड़ी हों तो निश्चित रूप से ये राजयोग को जन्म देती है। ऐसा व्यक्ति अगर सरकारी नौकरी की कोशिश करे तो कामयाबी मिलती है, ये अवश्य है। अगर किसी कारणवश न मिल पाए तो उत्कृष्ट व्यापारी ऐसे लोग बनते हैं और व्यापार में अच्छा खासा जो है नाम ऐसे लोग कमाते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ों का यहाँ पे वो करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक चीज़ देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे ये शनि का जो भाग है, ये शनि का भाग जो है बहुत ज़्यादा उठ गया है और यहाँ पे जो है बीच में बहुत ज़्यादा बैठ गया है। ये बड़ी प्रॉब्लम करता है। जिस भी व्यक्ति की हथेली में शनि थोड़ा रुष्ट होता है, गड़बड़ की स्थिति में होता है, तो शनि बेवजह की चिंताएं व्यक्ति को देने लगता है। और वर्तमान समय में ये जो है बेवजह की चिंताएं आपको दे रहा है। वर्तमान समय में आपकी जो खुशियां हैं, सब कुछ होते हुए भी खुशियों में ये कमी करने का कार्य कर रहा है। कहीं ना कहीं जो है धोखा दिलाने का, इस्तेमाल होने का कार्य भी करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसलिए जो है शनि का मैं बहुत सुंदर उपाय दूंगा, करे तो निश्चित ही आपको फायदा होगा। साथ में आप देखोगे आपकी सूर्य पर्वत पर 2 रेखाएं हैं, और सूर्य पर्वत पर 2 रेखाओं का होना अपने आप में बहुत अच्छा माना जाता है। जो भी जातक हो या जातिका हो, ऐसे लोगों को पुत्र का सुख तो मिलता ही है, धन का सुख तो मिलता ही है, विपुल धन का सुख, लेकिन यश की भी प्राप्ति होती है। ये 3 सुख ये 2 रेखाएं देती हैं और बराबर अवस्था में है, सूर्य पर्वत पे है। तो पुत्र का सुख मिलेगा, विपुल धन का सुख मिलेगा और कहीं ना कहीं यश की प्राप्ति होगी। ये जो है सूर्य की रेखाएं बता रही है। लेकिन क्या है, यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है आपका शनि, चाहे स्वास्थ्य की दृष्टि से हो, चाहे जो है मानसिक परेशानी हो, चाहे खुशियों में कमी हो, मानी बहुत ज़्यादा जो है भाग्य स्थान प्रॉब्लम करता हुआ दिखाई दे रहा है। उतना सूर्य नहीं है, सूर्य कोई प्रॉब्लम आपके जीवन में नहीं कर रहा है। दूसरी बात आप देखो, यहाँ से एक रेखा निकल कर जा रही है और हृदय की लकीर पर
बिल्कुल समाहित हो रही है, आगे नहीं जा रही है, बहुत ज़्यादा बलवती नहीं है पर है। और साथ में आपका जो है बृहस्पति का माउंट पूरी तरह से शनि की तरफ झुका हुआ है। अगर इसको ध्यान से देखें तो पूरी तरह से झुका हुआ है। और जब इस तरह की स्थिति बनती है ना, व्यक्ति को पारिवारिक समस्याओं का सामना अपने जीवन में करना पड़ता है। और मंगल की रेखा भी हृदय की रेखा पे चली जाए मंगल से निकलकर, तो निश्चित रूप से दाम्पत्य जीवन का सुख मिलना कठिन हो जाता है। ऐसा नहीं जीवन साथी साथ नहीं देता है, स्वास्थ्य कभी कभी साथ नहीं देता है, परिस्थितियां कभी कभी साथ नहीं देती हैं, चाहे अपना स्वास्थ्य हो चाहे जो है परिवार का स्वास्थ्य हो। इसके लिए मैं मंगल का उपाय दूंगा आपको, बेहतरीन ढंग से करिएगा, बहुत अच्छा आपको फायदा होगा। ये स्थितियां यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। और मैंने एक चीज़ और देखी, किसी के जीवन में कोई और भी हाथ आया था, जीवन की रेखा से इस तरह से मंगल से प्रभावित कोई ऐसी रेखा बन जाए और सीधा सीधा इस ओर आती हुई दिखाई दी, तो ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से जो है बहुत ज़्यादा चिंता करने वाले होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। हमेशा ऐसा व्यक्ति चिंतातुर स्वभाव का रहता है, बहुत ज़्यादा चिंताएं होती हैं, चिंतातुर स्वभाव हमेशा बना रहता है। इस चीज़ की और मैंने जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें देखी हैं। तो ये रेखा अपने आप में थोड़ा ठीक नहीं है। साथ में ये रेखा सीधा मस्तिष्क रेखा पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। मानी करियर और धन की जो रेखा है वो यहाँ पे है ही नहीं, और है भी तो मस्तिष्क रेखा से मिल रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। अपने जीवन में आप जल्दबाजी में या किसी के कारण ऐसा निर्णय ले सकते हैं कि जिससे अपनी डेवलपमेंट को, अपने विकास को पूरी तरह से बाधित कर सकते हैं, अवरोध कर सकते हैं, और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस विकास को पाना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा। या तो निर्णय ले लिया गया है या लेंगे, पर जीवन में कई बार ऐसा होता है, ऐसा व्यक्ति गलत निर्णय लेता है और उस गलत निर्णय के कारण स्वयं के विकास को अवरुद्ध करने का कार्य करता है। और करियर और धन के मामले में संघर्ष की स्थिति बनी रहती है, या तो ये भाग्य की रेखा ना हो या तो हो पूरी हो, नहीं हो तो ठीक है, ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, व्यक्ति के जीवन में बैलेंस बना रहता है। लेकिन ये है पहले अच्छा रहता है, लेकिन बाद में फिर सारी चीज़ें डगमगाने बैठ जाती हैं, आर्थिक स्थिति से कमजोरी आती है, करियर की स्थिति में जो है उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है। ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई देती हुई नज़र आ रही है। तो न तो करियर के क्षेत्र में आगे बढ़ाई दे रहा है, न आर्थिक क्षेत्र में। और जिस तरह से शनि है और बृहस्पति का मिलन हो रहा है और आपकी जो है मंगल की रेखा, उस तरफ से तो चीज़ें बड़ी अनबैलेंस हो गई हैं हर जगह से। तो इनको हमने अपना रूटीन बदल के बैलेंस करना है। यहाँ पे अगर आप देखो, आपकी जो ये बृहस्पति की उंगली है, इंडेक्स फिंगर, ये झुक रही है पूरी तरह से, और यहाँ पे शनि की उंगली की तरफ इसका झुकाव है। आपके अंदर धार्मिक भावनाएं अच्छी खासी मात्रा में है, ईश्वर के प्रति विश्वास रखने वाला आपका व्यक्तित्व है। मिडिल फिंगर भी कहीं ना कहीं जो है इस तरफ झुक रही है, सूर्य पर्वत की तरफ। मिडिल फिंगर ये थोड़ा सा जो है नेगेटिव है, शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि कर लेता है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही व्यक्ति को सफलता की प्राप्ति होती है। बृहस्पति की अगर यहाँ पे सूर्य की उंगली देखें तो ये भी झुक रही है यहाँ पे, और इस उंगली की तरफ जिसको हम कहते हैं कनिष्ठा, माने व्यापार के गुणों में वृद्धि करती है ये व्यक्ति के अंदर। और ये उंगली झुक रही है यहाँ पे इस उंगली की तरफ, माने पैसा कमाने की जो ललक है वो हमेशा बनी रहेगी और अच्छी खासी मात्रा में रहेगी। यहाँ पे ये चीज़ आपकी उंगलियां कह रही हैं। अंगूठा देखें तो लचीला है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व है। इच्छा शक्तियाँ भी अच्छी हैं, तर्क शक्ति भी बेहतर है, और भावुक किस्म का व्यक्तित्व यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। नाजुक हृदय का व्यक्तित्व, भावुकता बहुत ज़्यादा है, नाजुकता भी है। और एक चीज़ बहुत अच्छी है, आपको अपने जीवन में अपने घर का सुख मिलेगा, ये बहुत अच्छा है, ये मिल चुका होगा, ये दिखा रहा है।
ये निश्चित तौर पे है। इसको गारंटी के साथ जो है व्यक्ति कह सकता है कि इनको अपने घर का सुख प्राप्त होगा। चाहे पैतृक संपत्ति हो, पैतृक संपत्ति से मिले, चाहे जो है किसी के सहयोग से मिले, चाहे बच्चों से मिले, पति से मिले, किसी से भी मिले, लेकिन अपने घर का सुख मिलता है। चाहे अपने कमाए हुए पैसों से मिले, लेकिन निश्चित तौर पे अपने घर का सुख मिलता है। और ये अच्छा दिखाई दे रहा है। जीवन की रेखा, मस्तिष्क की रेखा के बीच गैप दिखाई दे रहा है। और जब ये गैप होता है किसी भी व्यक्ति की हथेली में, तो ऐसा जो जातक या जातिका होती है स्वतंत्र विचारधारा की होती है, स्वयं के निर्णयों पे चलने वाला गुण ज़्यादा होता है, अपने मन के मालकिन होती हैं ऐसी जातिकाएं। किसी के कंट्रोल में, किसी के अंडर में ज़्यादा कार्य नहीं कर सकते हैं। स्वयं के मन की मालकिन, स्वयं के निर्णयों पे चलने वाला, और कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहता है। और कभी कभी इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कई बार गलत निर्णय लेते हैं, जिसके कारण पछताना भी पड़ता है। लेकिन मैनेजमेंट की क्षमता बहुत अच्छी है। पुराने ढर्रे पे चलना या घिसे पिटे आइडियाज़ पे चलना ऐसे लोगों को अच्छा नहीं लगता है। नई आइडियाज़ पे काम करना, नई सोच पे काम करना ऐसे लोगों को अच्छा लगता है। मैनेजमेंट की क्षमता बेहतरीन है आपके अंदर। रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना भी आप अच्छी तरह से जानती हैं, और छोटी उम्र से ही ऐसे लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन थोड़ा सोच समझकर ऐसे लोगों को कार्य करना चाहिए। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। अक्सर जो है ऐसे निर्णय जो है अच्छे नहीं माने जाते हैं। दूसरी बात, जीवन की रेखा जब सीधा चंद्रमा से युक्त बना लेती है, तो थोड़ा सा जो है ये जीवन में जो प्रगति है उसको जो है उतार चढ़ाव में ज़्यादा बदल देती है, और स्थिरता ज़्यादा रहती है जीवन काल में, क्योंकि चंद्रमा का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। शुक्र का प्रभाव ज़्यादातर छूट जाता है, और चंद्र का प्रभाव जो है हर जगह पड़ने बैठ जाता है। साथ में अगर मस्तिष्क की रेखा भी धनुषाकार हो और मध्य चंद्रमा पे बैठ जाए, और बृहस्पति का पर्वत शनि के से युक्त बना ले, तो चिंतातुर स्वभाव ज़्यादा रहता है। और कुछ मामलों में केवल बहुत ज़्यादा सोचने का ऐसा लोग कार्य करते हैं। केवल सोचते हैं, लेकिन क्रिएटिविटी अच्छी होती है। लेकिन कई बार जो है अच्छी अच्छी योजनाएं बनाते तो हैं, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में ये धरातल पे नहीं उतर पाती हैं। ये सबसे बड़ी जो है प्रॉब्लम ऐसे लोगों के अंदर रहती है, क्योंकि यहाँ पे जीवन रेखा भी ऐसी ही दिखाई दे रही है। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं यौगिक क्रियाओं द्वारा इन रेखाओं में परिवर्तन करने की आवश्यकता दिखाई दे रही है। हाँ, एक चीज़ है और है, अगर आपकी ये रेखा एकदम सुदृढ़ हो जाए और ये पर्वत अनुकूल हो जाए, जिस तरह से बन रही है ये रेखा, यकीन मानिएगा जीवन काल के जो 48वां वर्ष है उसमें ये पूरी रूप से जो है बहुत सुदृढ़ होगी। ये राहु की रेखा है, और ये जो है शनि से युक्त बना रही है 48वें वर्ष में। और जब ये शनि से युक्त बनाती है, ये भाग्य का स्थान है, धन का स्थान, तो धन में जो है बेतहाशा वृद्धि कराती है। निश्चित तौर पे अभी चाहे कैसा भी समय चल रहा हो, लेकिन 48वें वर्ष में ये शनि से मिलन करती हुई दिखाई दे रही है। शनि के गुणों में वृद्धि करती हुई दिखाई दे रही है, भाग्य स्थान के गुणों में, और धन में बेतहाशा वृद्धि करती हुई दिखाई दे रही है। और फिर जब इसके गुण मिल जाएंगे तो कहीं ना कहीं दो तरफा धन का आगमन भी आपको होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा समय निकल कर जो आ रहा हो 48वें वर्ष से आ रहा है। लेकिन शनि को यथावत करना बहुत ज़रूरी है। शनि की उपासना, शनि की पूजा, और शनि का जो जिस चीज़ के लिए मैं जो है जिस अंगूठी के लिए कहूँगा वो पहनना जरूरी है, और उसको एक्टिवेट रखना भी जरूरी है। केवल अंगूठी पहनने से कुछ नहीं होता है, उसको एक्टिवेट रखना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी उपाय दूंगा वो बेहतरीन उपाय दूंगा, करके देख लीजिएगा, बहुत अच्छा रहने वाला है। यहाँ पे अगर इस रेखा को देखें तो पूरी जो है इन दोनों के बीच में ही जारी है। दोनों ग्रहों का प्रभाव बलाबल इस पे आ रहा है।
और ऐसे लोग अपने जीवन काल में महत्वाकांक्षी होते हैं, ये बात तो जरूर है। आपकी सोच हमेशा आगे बढ़ने की होती हुई दिखाई दे रही है। गुरु का प्रभाव आ रहा तो इच्छा तो ऐसी है कि अपने क्षेत्र पर टॉप लेवल पर चला जाए। शनि का प्रभाव आ रहा है, यार कुछ भी करना पड़े, मेहनत करनी पड़े, जुगाड़ लगाना पड़े, कुछ उपाय सुपाय करने पड़े, लेकिन करेंगे और जो हो जाए वो करेंगे। ये भी यहाँ पे दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। सब चीज़ें अच्छी हैं। यहाँ पे अगर देखें तो ये जो पर्वत है और ये जो पर्वत है आपका, वैसे ही विकसित और अच्छी अवस्था में है। और जिस भी व्यक्ति की ये दोनों पर्वत बलाबल स्थिति में रहती हैं, जो गुरु है और शुक्र है, तो कहना ही क्या। ऐसे व्यक्ति का चेहरा देखकर ही कोई भी ऐसे लोगों की तरफ आकर्षित हो जाता है और मुस्कान बड़ी ज़बरदस्त रहती है। ऐसा व्यक्ति औरों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाले होते हैं। और जब हथेली में शुक्र और गुरु बराबर स्थिति में हो और साथ में जो है हथेली की रंगत भी निखर कर आती हुई दिखाई दे, अभी नहीं है लेकिन आती हुई दिखाई दे, तो ऐसे व्यक्ति जो है प्रेमी भी बहुत ज़्यादा होता है। प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ होते हैं, ये अच्छी निशानी भी है। गुरु जहाँ शुक्र जहाँ जो है भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाता है, गुरु वहीं धन की स्थिति को भी बढ़ाता है। अगर दोनों अच्छे रूप में उभर जाए, अपनी जो है जो नेगेटिव प्रभाव है उसको छोड़ना शुरू कर दें, तो व्यक्ति को और किसी ग्रह की और किसी लाइन की, किसी साइन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी बृहस्पति क्या है, पूरी तरह से शनि की तरफ ढले है। तो शनि की तरफ जब युति बनाता है गुरु, तो ये परेशानी देता है, चाहे दाम्पत्य जीवन में हो, चाहे आपके स्वास्थ्य में हो, चाहे आपकी शादी हो, शादीशुदा जिंदगी हो, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपके धन की स्थिति हो, सब चीज़ में ये परेशानी देता है। तो यहाँ पे बृहस्पति और शनि का उपाय करना बहुत ज़रूरी है जीवन काल में, अगर जीवन को अच्छा बनाना है तो। शुक्र की स्थिति देखें, यहाँ पे बहुत सारी रेखाएं चल रही हैं, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं। और आपकी दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है और मानसिक परेशानी देता हुआ सुख दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा उभरा हुआ है ये अपने नॉर्मल भाग में, ये बहुत ज़्यादा उभर जाए तो मंगल से संबंधित परेशानियां व्यक्ति को आने लग जाती हैं। कहीं ना कहीं जो है नेत्र विकार है, उक्त रक्तचाप है, शरीर में कंपन है, शारीरिक ताकत में कमी है, शरीर की जोड़ों में जो वो है चिड़चिड़ा स्वभाव है, गुस्सैल स्वभाव बहुत ज़्यादा हो जाता है। कहीं ना कहीं सूर्य के साथ मंगल की जो है उपाय करना है, ये सूर्य के साथ ही हो सकता है, तभी इसमें फर्क पड़ता है। बृहस्पति का हमने बता दिया, शनि का बता दिया, सूर्य का बता दिया। और देखें तो ये भी कोई खास नहीं है, इसको अच्छा होना चाहिए। बुध पर्वत अच्छा हो जाए तो सब कुछ अच्छा रहता है। इसको ठीक करने के लिए हरी सब्जी है, हरे फल हैं, हरी दालें हैं, उनके खाने में उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। और सुबह ब्रश करने के बाद खाली पेट 2 पत्ते तुलसी का सेवन जरूर करना चाहिए, संडे को छोड़कर। और नहाने के बाद, स्नान करने के बाद एक आप देखोगे तो चंदन की खुशबू वाला जो है एक परफ्यूम आता है, उसको अपने शरीर पे डालना चाहिए अगर आपको एलर्जी नहीं है तो, 3 महीने तक लगातार। और एक हरा रुमाल सिंबल के तौर पे अपने पास रखना चाहिए, चाहे ऑफिस के बैग में रखे, चाहे अपनी जेब में रखे, सिंबल के तौर पे। उसे हाथ, मुंह, गला, कान में कुछ नहीं पहुंचना है, सिंबल के तौर पे रखना है। और सुबह और शाम बोल बोल कर गायत्री महामंत्र का पाठ करना चाहिए, बहुत अच्छा फायदा होता है। जहाँ बिजनेस में 4 चांद लग जाते हैं, वहीं आपका व्यक्तित्व तो निखर कर आता है और आपके स्वास्थ्य में भी बेहतरीन वृद्धि हो जाती है, बहुत सुंदर स्वास्थ्य हो जाता है। तो ये वैज्ञानिक प्रयोग है, इसको करके देखिएगा। ऊपरी मंगल आपका ठीक है, ऊपरी मंगल के कारण ही संकट के समय मन नहीं घबराता है, ऊपरी मंगल के कारण ही पराक्रम बना हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
एक यहाँ से रेखा निकलती हुई दिख रही है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये रेखा ठीक नहीं है। ये रेखा अगर किसी भी व्यक्ति की हथेली में है, सब कुछ है, तो भी कुछ व्यक्ति को अखरता है कि कुछ कमी है, कहीं ना कहीं कुछ जो है अधूरा है। ये रेखा ये देती है। साथ में ये किसी न किसी प्रकार के नशे की तरफ ले जाते हैं, चाहे वो भक्ति का नशा हो, चाहे वो जो है भोग संबंधी नशा हो। भक्ति का, भोग संबंधी, ये सब नशा की लतें हैं, इसकी तरफ ले जाता है। इसमें भक्ति संबंधी नशा हो तो अच्छा होता है, और इसी और जो ज़्यादातर ये ले जाता है, या भोग संबंधी विपरीत ऐसे भी ले जाता है। ये रेखा है, ये कहीं ना कहीं जो है सब कुछ है आपके पास, पर दिल के एक कोने में ये रहता है यार कुछ कमी है, कुछ खटकता है, ये भी रहता है। बहरहाल आपका चंद्रमा बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे देखें तो थोड़ा सा भाग डगमगाया हुआ है। कभी कभी इमोशनली हो जाते हैं, कभी कभी मानसिक तनाव की स्थिति आ जाती है, कभी कभी जो भावुकता आ जाती है, और कभी कभी मन भटक जाता है, काम में मन नहीं लगता है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए इसको ठीक करना है, जिससे हार्मोनल सिस्टम और भी अच्छा हो, क्रिएटिविटी बढ़े, आप क्रिएटिव रहें, जीवन में सकारात्मक सोच रहे, और आप जो जीवन काल में योजनाएं बनाते हैं ना, उनमें जो है आपको फायदा हो, वो प्रैक्टिकल रूप से उभर कर आए। कुल मिला के बात करें, हथेली तो अच्छी है, लेकिन इसमें बृहस्पति, मंगल और शनि का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, और करियर की रेखा जो है जीवन में करियर और धन के मामले में संघर्ष और परेशानियां देती हुई दिखाई दे रही है। इन 3-4 चीज़ों को रूटीन के हिसाब से ठीक करना है, निश्चित ही जीवन सफलता की सीढ़ी चढ़ेगा, ये निश्चित है। इस वीडियो में बस इतना है। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।